हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नेचुरल वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि भाई नेचुरल वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन को ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बट आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो देखिए, जो बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ा था, जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था, उसके बेसिस पर ये जो सारे पॉइंट्स बहुत ही ईजिली आपके एक्सप्लेन क्या है किए जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है नेचुरल वाइब्रेशन की। तो देखिए, जो नेचुरल वाइब्रेशन है ये आपका कब होगा? जब आपके एक्सटर्नल फोर्स की जो प्रेजेंस है वो नहीं होगी। मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? अब्सेंस होना चाहिए, मतलब उसकी प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो जो आपका वाइब्रेशन होगा वो होगा आपका नेचुरल वाइब्रेशन। बट यदि एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आ गया, तो फिर आपका जो हो जाएगा वाइब्रेशन वो हो जाएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रेजेंस होगी आपके एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की। अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स प्रेजेंट है तो आपका हो गया फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल में प्रेजेंस नहीं है, फोर्स्ड मतलब फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। अब देखिए, इसके बाद सेकंड पॉइंट समझते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है, जो आपका ये नेचुरल वाइब्रेशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ये आपके साइज एंड शेप पर क्या है डिपेंड करेगा। मतलब जो नेचुरल वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो साइज एंड शेप पर डिपेंड क्या है करेगा। बट जब हम आते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन में, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो किस पर डिपेंड करेगी? वो आपकी अप्लाइड फोर्स पर क्या है डिपेंड करेगा। तो जो भी अप्लाइड फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी में क्या है वेरिएशन आएगा। अब इसके बाद देखिए आता है आपका थर्ड पॉइंट, वो समझिए। थर्ड पॉइंट है कि जो नेचुरल वाइब्रेशन होता है इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बट जब हम आते हैं आपके फोर्स्ड वाइब्रेशन में, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज करती है। लेकिन चेंज कैसे करती है? तो ये चेंज करती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो फ्रीक्वेंसी होगा उसमें वेरिएशन आएगा। तो देखिए, ये आप समझ गए होंगे कि भाई नेचुरल में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने वाली है, लेकिन फोर्स्ड वाले में क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? आपकी वेरी कर रही है। किसके अकॉर्डिंग? अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद बात आती है लास्ट पॉइंट की। तो देखिए, लास्ट पॉइंट समझिए। लास्ट पॉइंट है, जो एम्पलीट्यूड होगा नेचुरल वाइब्रेशन में वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो आपका एम्पलीट्यूड इसमें कांस्टेंट रहेगा। बट जब हम बात करते हैं आपके फोर्स्ड वाइब्रेशन में, तो भाई इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेरी करेगा, वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। तो जो भी फोर्स अप्लाई किया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है चेंज होगा। अब देखिए, लास्ट में एक पॉइंट और आपको मैं बता रहा हूं, ये ध्यान से समझिए बेटा। ये जो नेचुरल वाइब्रेशन है इसको मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, फ्री वाइब्रेशन भी होता है। तो अगर कभी एग्जाम में ये आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो भी फिर आपको यही आंसर क्या है राइट करके आना है। तो यहां पर आप क्या नेचुरल की जगह फ्री वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। तो यदि कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हो। और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको देखने के लिए आप क्या करें, प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स सेमेस्टर 2। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ऑल फिजिक्स के जो वीडियोस होंगे सेमेस्टर 2 के लिए वो सभी मिल जाएंगे। और ऐसे वीडियो पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।